हेलो एवरीवन। सो आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ HPAS और अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो रिसेंटली इसका फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है एंड 30 पीपल हैव मेड इट टू द लिस्ट एंड दिस टाइम द वैकेंसीज वर कंपैरेटिवली higher as compared to previous years. So I also gave prelims this time, qualified and sat for the mains, but मेरा mains qualify नहीं हुआ and it was disheartening and I was shattered. बट मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, PYQs भी करे थे, इवन मैंने कुछ एक्सटेंसिव अपना एक रिवाइज करने के लिए मटेरियल भी बनाया था ताकि वो एंड मोमेंट में उसको गो थ्रू करना ईजी रहे। और इसके साथ साथ मेरा जो अटेम्प्ट था, दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, वो काफ़ी अच्छा रहा था। लाइक आई वाज सेटिस्फाइड फ्रॉम माय साइड। मैंने जितना भी पेपर था वो टाइमली सॉल्व कर लिया था। आई डिड नॉट मिस एनी क्वेश्चन। मैंने डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस सारे अच्छे से करे थे। माय ऑप्शनल वाज हिस्ट्री एंड इवन द पेपर वेंट नाइस, बट मोरओवर ये सब होने के बाद भी आई कुड नॉट क्लियर मेंस एंड वो डिसहार्टेंड फीलिंग जो है वो आई फेल्ट दैट। बट अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज इट्स द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। और इंट्रोस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज एग्ज़ाम्स आर लाइक अ कॉन्टिन्यूस साइकिल एंड हमें देखना चाहिए कि हमसे कहाँ दिक्कत हो रही है या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इवन इफ़ वी आर श्योर कि हमारा अच्छा हुआ है। तो मैंने कुछ कोर चीज़ें थी वो मैंने निकाली कि इस बार अगेन इफ़ आई एम सिटिंग फॉर द प्रीलिम्स तो मैं रिवाइज़ अच्छे से करूँगी, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को मैं अच्छे से ब्रश अप कर लूँगी और जो करंट अफेयर्स है उसको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ूँगी। आई विल नॉट पाइल अप द करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मुझे लगता है वो है सी सैट, बिकॉज प्रीलिम्स में सी सैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि वो सी सैट कर लेंगे, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्रिपरेशन। So, for example, if the prelims is in prelims is in May and June वाला period of 2026, तो I think CSAT की preparation should be started around January, ताकि वो एक अच्छा ग्रिप जो है वो उसमें आपके पास आ सके। इसके बाद मेंस के लिए हमें अभी क्या करना चाहिए? तो आई वुड सजेस्ट कि 1 या 2 आंसर्स पर डे अगर आप लिख सकें on any topic, like it does not have to be a specific oriented topics, बट आप जो भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स या HP का कुछ भी पढ़ रहे हो या बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन एंड उसके बाद आप उसका आंसर लिखो एंड एनालाइज और यू नो गेट अ मेंटर फॉर योर सेल्फ जो कि उसको एनालाइज कर सके और आपको एक फीडबैक दे सके। तो जो मेंस का एग्जामिनेशन था इस बार, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हिंदी है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट उसका जो लेवल ऑफ जो उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं वो बहुत ही हाई लेवल का है और वो कहीं से भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं लगता है और बहुत लोगों के लिए वो एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि 2024 में मैंने देखा कि 528 कैंडिडेट्स जो थे वो मेंस के एलिजिबल थे, उसमें से ओनली 88 कुड क्वालिफाई द हिंदी का एग्ज़ाम। तो ये बहुत एक स्टार्क डिफरेंस है कि जो एक क्वालिफाइंग पेपर है उसी में से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन से निकल जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनका जीएस में स्कोर इज़ 90s की रेंज में, बट वो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू मुझे लगा कि जो ऑप्शनल में जो वेटेज है सब्जेक्ट्स की वो भी बहुत ही अनकैनी है। जैसे फिज़िक्स, मैथ्स और एंथ्रो और आपका जो सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर जैसे, उनमें स्कोरिंग इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन सब्जेक्ट्स लाइक पोल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एक अनड्यू एडवांटेज होती है एंड आई थिंक ऑप्शनल शुड नॉट बी देयर एनी मोर, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली जो RAS जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें ऑप्शनल को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है ताकि वो एक पैरिटी और इक्विटी क्रिएट की जा सके। उसमें सिर्फ जीएस का एग्ज़ाम होता है और आपका क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, एंड आई थिंक द सिमिलर पैटर्न शुड बी इन HPS ऑल्सो। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे हैं और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर
द चैलेंजेस। तो नेक्स्ट प्रीलिम्स जो आपका 2026 है उसके लिए अब आगे का क्या प्लान? So I think I will restart my journey again from the scratch, again revise everything. I know it is difficult, but I have to, because I cannot give up so easily on exam, because मैंने बहुत टाइम से प्रिपेयर किया है, and I think these exams also check on to your patience levels. So this is what I will suggest, and all the best to everyone who's preparing, and I hope you like the video, and if you need any help, do let me know.